तो बताइए कैसे हैं आप सभी। सब मस्त चल रहा है ना। तो सिंपल मैकेनिज्म में आज हम काइनेमेटिक पेयर की बात करेंगे। हम काइनेमेटिक लिंक की बात कर चुके हैं और उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है ना। जब पार्ट्स आपका मशीन का पार्ट्स है, अगर उनमें रिलेटिव मोशन हो तभी वे काइनेमेटिक लिंक होंगे। इसकी बात हम कर चुके हैं। और कंस्ट्रेंट मोशन की बात भी हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको सक्सेसफुली, कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन की बात की है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम काइनेमेटिक पेयर की बात करेंगे और इसके जो क्लासिफिकेशन है उस पर अच्छे से बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो काइनेमेटिक पेयर क्या होते हैं, इसको समझना पहले हमारे लिए जरूरी है। तो काइनेमेटिक लिंक मैंने आपको बताया है कि अगर दो पार्ट्स हैं, ये आपके मशीन के अगर ये दो पार्ट्स हैं और इनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, अगर मैं इसको फिक्स कर दूं और इसको मैं यहाँ पर कील लगाकर, इसको कांटी लगाकर मैं इसको जो है इसमें अटैच कर दूं, तो ये फिक्स है। अगर इसमें मोशन हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये इसके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, इसमें मोशन हो रहा है, यानी रिलेटिव मोशन हो रहा है एक तरह से। तो ये यहाँ पे काइनेमेटिक लिंक होंगे, ठीक है ना। काइनेमेटिक लिंक तो होंगे ही। ये एक लिंक है, ये दूसरा लिंक है, ये पहला काइनेमेटिक लिंक है, ये दूसरा काइनेमेटिक लिंक है। तो लिंक ये एक हो गया, ये दो हो गया, तो ये पेयर बना लिए, पेयर बना लिए। लेकिन यहाँ पर बात काइनेमेटिक की हो रही है क्योंकि ये थ्योरी ऑफ मशीन है। यहाँ पेयर से काम नहीं चलेगा, काइनेमेटिक पेयर होना चाहिए। तो काइनेमेटिक पेयर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको पहले काइनेमेटिक लिंक होना पड़ेगा। और काइनेमेटिक लिंक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो रिलेटिव मोशन तो है, यानी कि ये काइनेमेटिक लिंक है। और जो मोशन हो रहा है ना, वो आपका सक्सेसफुली या फिर कंप्लीटली कंस्ट्रेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी एक ही डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए, डिफाइंड डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए। जैसा मोशन हम चाह रहे हैं वैसा ही मोशन ये दे, तभी ये काइनेमेटिक पेयर होगा, है ना। तभी वो मोशन आपका सक्सेसफुली और कंप्लीटली कंस्ट्रेंट होगा, तभी ये आपका काइनेमेटिक पेयर बनेगा। फिर से समझिए, अगर ये आपका काइनेमेटिक लिंक है तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन भी होगा। रिलेटिव मोशन हो रहा है, ये काइनेमेटिक लिंक है। और जैसा हम इसमें मोशन चाह रहे हैं ना, वो कंप्लीटली है और सक्सेसफुली है, तभी ये आपके काइनेमेटिक पेयर होंगे, है ना। तो काइनेमेटिक पेयर की डिफिनीशन क्या है। इसकी डिफिनीशन को देखिए, है ना। इसकी डिफिनीशन को पहले देखिए कि द टू काइनेमेटिक लिंक ऑफ अ मशीन व्हेन इन कंटेक्ट विथ ईच अदर आर सेड टू फॉर्म अ पेयर इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, देन द पेयर इज नोन एज काइनेमेटिक पेयर। ये कोई मशीन एलिमेंट है, एक वाले ये मैं नाम दे रहा हूँ एक, ये वाला इसको मैं नाम दे रहा हूँ 2। मैंने एक को फिक्स कर दिया, तो इसके और इसके बीच में रिलेटिव मोशन होगा और रिलेटिव मोशन ये और ये मिलकर पहले पेयर बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने की लगाकर इसको ठोक दिया है। यहाँ पर एक आपका फिक्स है, दो इसके रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, यानी रिलेटिव मोशन है, यानी ये पेयर तो है ही। ये अब बन चुके हैं काइनेमेटिक लिंक। ये एक पहला काइनेमेटिक लिंक है, ये दूसरा काइनेमेटिक लिंक है। अगर इसके बीच में जो मोशन हो रहा है सक्सेसफुली और कंस्ट्रेंट मोशन है ना, सक्सेसफुली और कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है, तो वे आपके काइनेमेटिक पेयर होंगे, ठीक है। तो ये मतलब होता है काइनेमेटिक पेयर का। ये जो काइनेमेटिक पेयर है आपके, इसको 3 कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द काइनेमेटिक लिंक, ठीक है। काइनेमेटिक लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन तो हो रहा है, लेकिन किस तरह का रिलेटिव मोशन है उसके आधार पर क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका, एक ये एलिमेंट है आपका मशीन एलिमेंट, काइनेमेटिक लिंक ये है, एक ये काइनेमेटिक लिंक है। ये किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कॉन्टैक्ट कैसे है इनका, उसके आधार पर क्लासिफाई करते हैं।
और ये क्लासिफिकेशन और होता है, ये और ये जुड़े हुए हैं ना, ये क्या परमानेंटली जुड़े हैं, है ना, या फिर नॉन परमानेंट है ये, उसके अकॉर्डिंग। तो मैं इसको पहले लिखता हूँ। काइनेमेटिक पेयर को हम 3 तरह से क्लासिफाई करेंगे, नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ कांटेक्ट के अकॉर्डिंग, और टाइप ऑफ क्लोजर के अकॉर्डिंग। इन तीनों को हम डिटेल में देखेंगे, है ना। अभी आपको एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है ना। सारी चीज़ें हम जानेंगे, क्लोजर क्या क्या मतलब है, नेचर ऑफ कांटेक्ट का क्या मतलब है, नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है। तो पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन। पहले हम अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन के आधार पर देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए, अगर दो लिंक हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन किस तरह से हो रहा है उसके आधार पर। तो पहला है आपका स्लाइडिंग पेयर। इस पेयर में क्या होगा, दो लिंक के बीच रिलेटिव मोशन तो होगा, लेकिन जो मोशन होगा ना वो स्लाइडिंग मोशन होगा। नहीं समझ आया? समझिए, ये आपका एक फ्लैट सरफेस है ना। इस पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया। ये काइनेमेटिक पेयर कब होंगे, जब इनमें सक्सेसफुली या कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन होगा, और एक लिंक इसमें फिक्स होना चाहिए, तभी तो रिलेटिव मोशन होगा। मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब मैंने इसको फिक्स कर दिया, अब ये जो ब्लॉक है ना, इस पर केवल स्लाइड कर सकता है, केवल स्लाइड करेगा, केवल ये ट्रांसलेशन करेगा, ये ना, ये कोई ब्लॉक है तो ये केवल इस तरह से ये मूव कर सकता है, दूसरा कोई इसमें मोशन पॉसिबल नहीं है। इस तरह से हमने इसको बनाया है। तो ये फ्लैट सरफेस है, मान लीजिए ये फ्लैट सरफेस है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब ये स्लाइड कर रहा है, तो ये जो पेड़ बनेगा ना, ये इसके कांटेक्ट में है तो पेड़ बनेगा, तो ये जो पेड़ बनेगा ना आपका स्लाइडिंग पेड़ होगा। एक और एग्जांपल देखिए, आईसी इंजन में हम क्या लेते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये है आपका सिलेंडर हो गया, इसमें जो पिस्टन होता है ना, इसमें क्या करता है, इसको हम सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट बनाते हैं कनेक्टिंग रॉड लगाकर, और कनेक्टिंग रॉड आपका क्रैंक से लगा होता है, और ये भी फिक्स होता है, ये आपका फिक्स होता है। तो ये जो पिस्टन है ना, इस सिलेंडर के अंदर केवल स्लाइड करता है, आगे पीछे स्लाइड करता है। तो ये काइनेमेटिक पेयर तो है, कैसा पेयर है, स्लाइडिंग पेयर है। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है। एक और एग्जांपल देखिए, अगर ये कोई रेक्टेंगुलर होल है ये, अगर मैं इसके अंदर रेक्टेंगुलर शाफ्ट लगा दूं तो ये वो भी क्या करेगा, इसके अंदर कोई स्लाइड करेगा आगे पीछे। तो अभी आपका काइनेमेटिक पेयर तो बना। कैसा काइनेमेटिक पेयर है, स्लाइडिंग पेयर है वो। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है। टर्निंग पेयर में क्या होता है, टर्न करेगा, एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, मैंने इसको फिक्स कर दिया, इसके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, और ये काइनेमेटिक पेयर है। कैसा पेयर है, टर्निंग पेयर है। इसमें मैंने कील लगाकर ठोक दिया है, तो ये केवल टर्न कर सकता है, घूम सकता है, ये वाला लिंक इसके रिस्पेक्ट में केवल घूम सकता है, और कुछ करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ये टर्निंग पेयर है। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं ये आपका सर्कुलर होल बना दूं, सर्कुलर होल, और इसमें मैं सर्कुलर शाफ्ट को अंदर डाल दूं, तो ये इस तरह से मैं इसको बना दूं, इस तरह आपका सर्कुलर होल हो गया। मैं इसके अंदर सर्कुलर शाफ्ट को डाल रहा हूँ, है ना। और इसमें मैंने कॉलर लगा दिया है, इससे मैंने कॉलर लगाया है ताकि इसमें एक ही डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल हो। ठीक है ना। तो ये जो शाफ्ट है ना, वो क्या करेगा, केवल इसके अंदर घूम सकता है, गोल गोल घूमेगा ये इसी के अंदर। तो ये जो पेड़ बनाएगा ना, ये भी आपका काइनेमेटिक पेड़ होगा। और कैसा काइनेमेटिक पेयर होगा, टर्निंग पेयर होगा, क्योंकि इसके अंदर केवल घूम सकता है, टर्न कर सकता है ना, टर्न कर सकता है। तो ये टर्निंग पेयर बन जाएगा आपका। ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिंक ले रहा हूँ, और इस लिंक के ऊपर मैं एक चक्का लगा दे रहा हूँ, चक्का है ना। और ये चक्का जो है यहाँ पर फिक्स कर दिया है मैंने चक्का को। तो ये एक लिंक ये हो गया, एक लिंक चक्का हो गया, है ना। तो ये चक्का इसी के अबाउट जो है घूम सकता है, इसी के अबाउट ये घूमेगा, है ना, गोल गोल घूमेगा ये।
इस पर मैंने चक्का को फिट कर दिया, तो चक्का केवल इसी के चारों तरफ घूमेगा। तो चक्का भी क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। काइनेमेटिक पेड़ बना है ना। और मोशन जो हो रहा है एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन है ये। तो ये गोल गोल घूमेगा, काइनेमेटिक पेड़ बना, और मोशन जो हो रहा है ना वो कांस्टेंट मोशन में आएगा, और पेड़ जो बन रहा है आपका वो टर्निंग पेड़ में आएगा। ठीक है ना, केवल टर्न कर रहा है टर्निंग पेड़, स्लाइड कर रहा है केवल स्लाइडिंग पेड़। रोलिंग पेड़ में क्या होता है इसको समझिए। ये आपका कोई फ्लैट सरफेस है, इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसके ऊपर मैंने रोलर लगा दिया, इसको रोलर को मैंने रखा। ये इस पर जो मोशन करेगा ना वो आपका कांस्टेंट मोशन होगा। ठीक है, ये जो रोलर है ना इस पर क्या कर सकता है, रोलर का मतलब होता है रोलिंग मोशन। जब भी आपका आएगा तो इसमें दो तरह के मोशन होते हैं, एक होता है आपका टर्निंग और एक होता है आपका ट्रांसलेशन। ये घूमेगा भी और ट्रांसलेट भी करेगा। जो आपका गाड़ी का चक्का होता है वो क्या करता है, टर्न करता है, गोल गोल घूमता भी है और आगे की तरफ भी जाता है, आगे की तरफ ये जाता भी है। समझिए वही चक्का है। तो ये गोल गोल घूम भी रहा है और आगे बढ़ भी रहा है, तो ये रोलिंग पेयर में आएगा। और एक बात आपको ध्यान रखना है, रोलिंग पेयर में ना जो विदाउट स्लीपिंग, यहाँ पर स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, ये आपका फ्लैट सरफेस है, मान लीजिए ये आपका रोलर था, ये आपका रोलर था, है ना। ये गोल 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 घूम रहा है और आगे बढ़ भी रहा है ना। इसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है और टर्निंग भी ये इसमें हो रहा है। तो ये स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर स्लीपिंग हो गई तो आपका वो रोलिंग पेयर नहीं कहलाएगा। स्लीपिंग का मतलब है एक राउंड घूमा, ये एक राउंड ये घूमा, दूसरा का राउंड घूमा और तीसरा का राउंड भी इसी जगह घूम गया, चौथा राउंड में घूमा, यानी स्लिप कर गया ना। गाड़ी में जब चक्का फंस जाता है तो क्या करता है, उसी जगह पर गोल गोल घूमता है फिर आगे बढ़ता है, गोल गोल घूमता है फिर आगे बढ़ता है, यानी स्लीपिंग हो रही है। तो स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर स्लीपिंग आपका हो गई तो आपका रोलिंग मोशन होगा ही नहीं। जब रोलिंग मोशन ही नहीं होगा तो काइनेमेटिक पेयर कैसे हो जाएगा। तो काइनेमेटिक पेयर में अगर इसी का एग्जाम्पल यही है, कोई जगह फ्लैट सरफेस है उस पर रोलर है तो इसमें ट्रांसलेशन और टर्निंग दोनों मोशन होगा और इसमें स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए, तभी आपका वो रोलिंग मोशन होगा और तभी वो रोलिंग पेयर बन के तैयार होगा। ठीक है, स्क्रू पेयर में क्या होता है, स्क्रू पेयर में अगर कोई एक लिंक आपका स्क्रू बना रहा है, स्क्रू थ्रेड बना रहा है तो आपका स्क्रू पेयर होगा। कैसे, नट बोल्ट, नट बोल्ट, नट ये आपका बोल्ट है, ये आपका एक नट होगा इस पर। तो नट बोल्ट क्या होगा, इस पर टर्न भी करता है और आगे बढ़ता भी है, ट्रांसलेशन भी होता है इसमें, टर्निंग भी होता है इसमें, है ना। तो इसमें स्क्रू आ रहा है, स्क्रू थ्रेड आ रहा है, तो एक लिंक ये हो गया, एक लिंक आपका नट हो गया। तो पेयर तो बना रहा है, तो पेयर जब बन रहा है तो कैसा पेयर है, स्क्रू पेयर है। अच्छा, इसमें भी टर्निंग हो रहा है, इसमें भी ट्रांसलेशन हो रहा है, यहाँ भी टर्निंग हो रही थी, ट्रांसलेशन भी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है कॉन्टैक्ट का। ये नट और बोल्ट जो कॉन्टैक्ट में है ना, सरफेस कॉन्टैक्ट है। ये आपका मैंने मान लो नट है, ये आपका बोल्ट है, तो ये नट का पूरा जो अंदर का सरफेस है ना वो इसके ऊपर है, यानी सरफेस कॉन्टैक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो है ना कॉन्टैक्ट वो पॉइंट कॉन्टैक्ट है, यही डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, तो स्क्रू पेयर भी क्लियर होगा। स्क्रू कोई एक जो लिंक है आपका स्क्रू थ्रेड बना रहा है तो जो पेयर बनेगा स्क्रू पेयर होगा। नेक्स्ट है स्फेरिकल पेयर। इसमें क्या होगा, एक लिंक आपका स्फीयर बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका गाड़ी का जो मिरर होता है ना, गाड़ी का जो मिरर जिससे हम पीछे की चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये आपका अगर स्फीयर होता है, यहाँ पे आपका आईना जो है वो फिट होता है, यहाँ पर आईना आपका फिट होता है और ये आपका फिक्स होता है। तो एक लिंक ये हुआ, एक लिंक ये हुआ, तो ये जो मिरर है ना वो 3D रोटेट कर जाएगा।
3D मतलब एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में ये आपका मिरर रोटेट कर सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि एक लिमिट तक ही रोटेट करेगा, ऐसा नहीं है कि पूरा वो रोटेट ही कर जाए, एक लिमिट तक ही वो रोटेट करेगा। तो ये तीनों डायरेक्शन में रोटेट कर जाता है। और दोनों के बीच में क्या है, एक स्फीयर जैसा आकार है, एक लिंक में स्फीयर जैसा शेप है, और उसी पर ये दोनों पेड़ बना रहे हैं। तो इन दोनों का जो पेयर होगा, काइनेमेटिक पेयर तो है ही, स्फेरिकल पेयर कहलाएगा, है ना। स्फेयर टर्न हो रहा है इसमें, और ये पेयर स्फेरिकल पेयर कहलाएगा। दूसरा क्लासिफिकेशन है आपका अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट जो हो रहा है दो लिंक के बीच में, वो कॉन्टैक्ट का नेचर क्या है ना। तो पहला है आपके पास लोअर पेयर, दूसरा है हायर पेयर। हायर पेयर है ना, ये हायर है। तो लोअर पेयर में क्या होता है, अगर दो लिंक इस तरह से कांटेक्ट में है कि इनमें सरफेस का कांटेक्ट हो रहा है, सरफेस का कांटेक्ट हो रहा है, तो वे आपके लोअर पेयर होंगे। अगर सरफेस या फिर एरिया भी बोल सकते हैं, सरफेस या फिर एरिया का कांटेक्ट हो रहा है तो वो आएगा आपका लोअर पेयर में। हायर पेयर में क्या होगा, अगर पॉइंट या फिर लाइन कांटेक्ट हो रहा है, दो लिंक इस तरह से जुड़ रहे हैं कि उनमें केवल लाइन या फिर पॉइंट से कांटेक्ट हो रहा है, तो वे आपके हायर पेयर में होंगे। एग्जाम्पल देखिए, ये जो आपका स्लाइडिंग पेयर था, इसमें आपका ब्लॉक था, ये आपका सरफेस था, फ्लैट सरफेस। तो ब्लॉक था, तो ब्लॉक का नीचे का पूरा सरफेस इसके कांटेक्ट में था। तो ये जो पूरा सरफेस कांटेक्ट था, पूरा एरिया उसका कांटेक्ट में था, तो इस वजह से ये जो स्लाइडिंग पेयर होगा आपका, कांटेक्ट तो आपका स्लाइडिंग पेयर है, साथ में ये आपका लोअर पेयर भी होगा। ठीक उसी तरह टर्निंग पेयर, एक ये लिंक है, एक ये लिंक है, इसका जो सरफेस है ना, इसका जो सरफेस है, इसके सरफेस से कांटेक्ट में आ रहा है। ये जो सर्कुलर है इसलिए आपको अच्छे से इमेजिन नहीं हो पा रहा होगा। समझिए, एक ये उंगली है, एक ये उंगली है, तो ये दोनों उंगली कांटेक्ट में है, यानी ये वाला सरफेस कांटेक्ट में है। तो यहाँ भी सरफेस का कांटेक्ट हो रहा है, एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, तो वे टर्निंग पेयर भी आपका लोअर पेयर होगा। अच्छा, स्क्रू पेयर में क्या होगा, स्क्रू का पूरा अंदर का सरफेस कांटेक्ट में है ना। तो सॉरी, जो नट का अंदर का सरफेस है वो कांटेक्ट में है आपके बोल्ट की, तो वो भी आपका लोअर पेयर में होगा। अंदर का अगर नट है तो अंदर का एरिया पूरा इसके कांटेक्ट में आ रहा है, तभी तो ये इस पर फिट कर रहा है, ना तो फिट होगा क्या, ये नहीं होगा ना। तो ये भी आपका लोअर पेयर में होगा। स्फेरिकल पेयर में अगर आपका मिरर है तो इसका भी पूरा सरफेस कांटेक्ट में आता है, तभी ये स्फेरिकल पेयर बनता है। तो ये भी आपका लोअर पेयर में आएगा। हायर पेयर में क्या होगा, तो रोलिंग पेयर जो है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पॉइंट कांटेक्ट आ रहा है, ये पॉइंट कांटेक्ट आ रहा है, सरफेस कांटेक्ट नहीं है ना, सरफेस कांटेक्ट नहीं है, एरिया कांटेक्ट नहीं है, ये पॉइंट पर कांटेक्ट हो रहा है, पॉइंट पर कांटेक्ट हो रहा है ये। तो पॉइंट और लाइन पर कांटेक्ट अगर हो तो वह होगा आपका हायर पेयर। यानी दो लिंक इस तरह से कनेक्टेड हैं कि उनमें अगर सरफेस और एरिया कांटेक्ट में आ रहा है तो ये आपके लोअर पेयर होंगे, अगर पॉइंट या फिर लाइन कांटेक्ट में आ रहा है तो आपके हायर पेयर होंगे। हम दो की बात कर चुके हैं, है ना। तीसरा भी बात कर लेते हैं। तो तीसरा है आपके पास अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर, है ना। इसमें आपका दो क्लासिफिकेशन आएगा। तो क्लोजर का क्या मतलब हुआ, यानी जब दो लिंक कनेक्ट हुए हैं तो ये पेयर बना रहे हैं, वो पेयर आपका कैसा है, हमने मैकेनिकली उसको बनाया है ना। पेयर आपका बन रहा है तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो रिलेटिव मोशन आपका अगर सक्सेसफुली और कंप्लीटली कंस्ट्रेंड है तो कैसे है, हमने मैकेनिकली उसको किया है या फिर फोर्सफुली किया है, फोर्स लगा कर किया है या फिर हमने मैकेनिकली किया है, ये मैटर करता है। तो सेल्फ क्लोज पेयर में क्या होता है, इसमें मैकेनिकली हम जो पेयर है वो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, इसको मैंने फिक्स किया, काइनेमेटिक पेयर बना, रिलेटिव मोशन हुआ, सक्सेसफुली या कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन हुआ, ठीक ना, कंस्टेंट मोशन हुआ इसमें। तो यहाँ पर मैं अगर रिवेट लगा दूँ तो मैंने इन दोनों को पेयर में लाने के लिए क्या किया, रिवेट लगा दिया। रिवेट लगाकर मैंने काइनेमेटिक पेयर बनाया।
तो ये डिवाइड किया है मैकेनिकली मैंने इसको किया है ना। तो ये आपका सेल्फ क्लोज पेयर में आएगा, है ना। इसको मैकेनिकली हम करते हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, जितने भी लोअर पेयर होते हैं सभी क्लोज्ड पेयर होते हैं, उसमें सरफेस या एरिया कांटेक्ट होता ही होता है जितने भी क्लोज्ड पेयर हैं। ओपन पेयर या फिर अनक्लोज्ड पेयर या फिर फोर्स क्लोज्ड पेयर क्या होता है, तो इसमें हम फोर्सफुली काइनेमेटिक पेयर बनाते हैं। जैसे आपका फोर्सफुली में क्या करते हैं, हम स्प्रिंग लगा देते हैं या फिर कोई फोर्स लगा देते हैं, उसके द्वारा हम उसको बनाते हैं काइनेमेटिक पेयर। और जैसे ही हम फोर्स हटा देंगे, स्प्रिंग हटा देंगे, वो काइनेमेटिक पेयर नहीं रह जाएगा। जैसे आपका कैम एंड फॉलोअर, ये आपका फॉलोअर हो गया, ये आपका कैम हो गया, है ना। एक कैम यहाँ पर फिक्स होगा, है ना, यहाँ पर फिक्स होता है। तो इसमें मोशन जब होता है ना, यहाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जब मोशन होता है ना तो ये अलग है आपका, ये तो फिक्स है। इसमें मोशन अगर हमें चाहिए तो हम इस पर फोर्स लगा देते हैं या फिर स्प्रिंग यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद काइनेमेटिक पेयर हम तैयार करेंगे और जो मोशन मिलेगा हमारा कंस्टेंट मोशन होगा। तो ये फोर्सफुली किया जाता है। जैसे हम फोर्स हटाएंगे ये आपका अलग अलग हो जाएगा, तो काइनेमेटिक पेयर आपका टूट जाएगा, है ना। ये इसका और इसका काइनेमेटिक पेयर टूट जाएगा। और यहाँ पर कैसा पेयर है भाई, यहाँ पर हायर पेयर है, कैम एंड फॉलोअर इज एग्जाम्पल ऑफ हायर पेयर। यहाँ पर आपका टर्निंग पेयर है और लिंक 1 मान लो इसको, लिंक 2, लिंक 3, तो 1 और 2 के बीच आपका टर्निंग पेयर है, लेकिन 2 और 3 के बीच आपका हायर पेयर है। अच्छा, स्प्रिंग अब लगाएंगे तो इसमें भी हायर पेयर आ जाएगा। तो 3 और 4, अगर चौथा लिंक कोई है जो इससे आपने फोर्सफुली किया है, अगर ये स्प्रिंग है तो 3 और 4 के बीच हायर पेयर सॉरी लोअर पेयर आ जाएंगे। तो इसमें 2 लोअर पेयर आ जाएगा, एक लोअर पेयर यहाँ आएगा, एक लोअर पेयर आपका यहाँ है, एक आपका हायर पेयर होगा। ठीक, तो ये बातें थी काइनेमेटिक पेयर के बारे में। आई थिंक जितनी ही बातें मैंने करी वो आपको सभी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।